ध्यान रखने वाला है। इसलिए आम सभाओं में बेरोजगारी के आंकड़े और संसद में बेरोजगारी के आंकड़े दोनों का प्रभाव अलग है। इसलिए समय और अभ्यास प्रतिनिधि सभाओं में तो उससे ज्यादा आवश्यक बनता है। श्रोता अलग होते हैं। संसद में कोई श्रोता नहीं होता जो बैठा होता है। आपके पार्टी के लोग आपको नहीं सुनते तो सामने वाले क्या सुनेंगे? अच्छा, यहां पर सब लोग अपना अपना मत बनाकर आते हैं, इसमें किसी का मत परिवर्तन नहीं है। हां, जबकि आदर्श जनतंत्र में यह माना जाता है, डेमोक्रेसी का वर्णन किसी ने कहा गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, चर्चा से सरकार होती है। लेकिन जो जो लोग हम में से इसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिस स्तर पर, उन सबको पता है कि सत्ता और विपक्ष के बोलने का एक दूसरे पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वहां हर आदमी अपने विचार पक्के पार्टी लाइन को लेके आता है। और इसलिए कितना भी बढ़िया आप बोले, सामने वाला लॉबी में आने के बाद आपको कहेगा कि भाषण बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर कभी नहीं कहेगा कि आपका भाषण अच्छा होगा। दूसरी बात, यह जनसभा नहीं है जो कोई ताली वाली बजाने वाला है। तीसरी बात, संसद या प्रतिनिधि सभा ऐसे स्थान है जहां आप दुश्मन के सामने भाषण करते हो। जनसभा में तो वही आता है जो हमको सुनना चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो वो अपना ही होता है। बाकी अगर आपने बिल्कुल सड़क पे सभा लगाई हो तो दो चार वाले जाते आते कुछ लोग रुक जाते होंगे, उनकी अपनी अलग जगह है। लेकिन इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि सभाओं का चुनाव में कितना महत्व है, इस पर मुझे बरसों से संदेह है। जब एक बार मैंने अटल जी को कहा कि मुझे संदेह है बरसों से, उन्होंने कहा मुझे जन्म से संदेह है कि सभाओं से। अब मुझे याद है कि एक बार किसी ने कहा कि प्रमोद जी आप मेरे यहां सभा ले लीजिए। आपकी एक सभा हो गई, अभी भी बिहार के कुछ लोग बोलते सर आपकी सभा हो गई और मैं जीत गया। अब कोई अपने बारे में अच्छा बोले तो अपन ना तो बोल नहीं सकते थे, तो हम कहते हाँ बेटा मेरे भाषण से तू जीत गया, और मन में बोलते हैं हमारे भाषण से हम खुद नहीं जीते तो इसको क्या जीता है भगवान जाने, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बेचारा प्यार से कह रहा है कि हमको जिता है तो बहुत अच्छी बात है, भाई क्यों ना कहें। वो अपनी अलग जगह है। मुझे एक बार अटल जी ने, जगदीश प्रसाद माथुर जी ने सुनाया था कि 57 कोई 62 के समय में अटल जी किसी गांव में उत्तर प्रदेश के जिला स्थान पर गए, भाई 1 लाखों की सभा, बहुत बढ़िया भाषण किया। भाषण इतना अटल जी का प्रभावी हुआ कि जगदीश प्रसाद माथुर जी ने पड़ोस में बैठे थे, उन्होंने कहा अटल जी अभी अगर वोट हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अटल जी ने उठते उठते कहा वोट अभी करवाइए, काउंटिंग अपन गाँव के बाहर जाने के बाद करवाना, लेकिन इसका पता कुछ है नहीं। और इसलिए जो जनसभा होती है उसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपके समर्थन के होते हैं। लेकिन जब आप संसद में बोलते हो तो वहां उस आक्रामकता की आवश्यकता नहीं। और अच्छी बात तो यह होगी कि शुरू में सौम्यता से बोलिए, जिससे ज्यादा तू मैं ना हुई, और अच्छे जो पॉजिटिव मुद्दे हो शुरू में डालिए, और जब आखिरी समय 5-7 मिनट का हुए तब आपको जो कंट्रोवर्शियल चाहिए बोले, ताकि तू मैं हो भी गई तो सदन एडजन हो जाएगा, तो अपना तो भाषण हो गया, बाद में जो होगा सदन का होगा, उसको अपने से क्या लेना देना है। और इसलिए जनसभा में संवाद करना और संसद में संवाद करना, इसमें अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर संसद में यह है कि संसद में सदस्यों के लिए कोई भाषण नहीं करता। संसद में हम भाषण करते हैं जनता के लिए, और वो जनता तक भाषण पहुंचता है ऊपर बैठे वाले पत्रकारों से। और इसलिए हमारा भाषण 9 मिनट का हो या 90 मिनट का, अगर पत्रकार उसमें से मुद्दा उठा नहीं पाए तो दूसरे दिन इतना ही आएगा, अटल जी, अडवाणी जी इत्यादि का भाषण हुआ। तो आप खुशी मनाइए कि ये जो इत्यादि है उसमें आपका भी नाम लिखा गया है, ये समझिए। बाकी अटल जी, अडवाणी जी तो बोल रहे थे, बाकी तो इत्यादि में तो हम आ ही गए। अब घर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये इत्यादि आपके लिए लिखा है, इसलिए आप जाके बता सकते हो कि ये इत्यादि मेरे लिए है, ये इत्यादि। और लेकिन अगर आपके भाषण में कोई ऐसा 1 या 2 मुद्दे हों
जो मुद्दे ढंग से समाचार पत्रों के लिए नए लगते हो, तो बड़े बड़े लोग बोलने के बाद भी आप अगर हटके अलग कोई अच्छा मुद्दा बोलो तो न को वो सामने वाले के दिल तक उतरेगा, वो दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपेगा। ये देखें।